चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो है इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट। या एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना। क्या होता है कि आप जरा थोड़े से ध्यान से अगर रिकैप लेंगे कि सबसे पहले आपने देखा था अलजेब्रिक लिमिट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वहां पे हमने 5 से 6 मेथड देखा। स्टिल वी आर लेफ्ट विद द एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र है, उसे मैं भी रिवील करने वाला हूं कि वो कितना आसान बना देता है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, सेकेंड सेगमेंट में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, उस टाइम पे हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे, इजंट इट। फिर वहां से हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी तरह के हमें जो क्वेश्चन मिल रहे थे वो हमें मिल रहे थे 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म के। वहाँ पे हमने उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मुलों की लिस्ट बनाई, उन फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे। और इस सेशन के लास्ट वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व डिस्कस करने वाला हूँ। सभी को पता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट। ठीक है, जरा आइए देखिए कि क्या होता है अगर आपके पास इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2 बाई x टू द होल पावर x। जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन में व्हेन यू आर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग योर लिमिट, लाइक सब्स्टिट्यूटिंग x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x के प्लेस पे इनफाइनाइट रखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा 0। 1 + 0 कितना होता है 1। दैट मीन्स व्हाइल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वी आर गेटिंग, ये जो फंक्शन है वो 1 बन जाता है और यहाँ पे रखोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, एक और अटेंशन करें यहाँ पे, ध्यान मतलब अटेंशन दें यहाँ पे, आप अटेंशन पे करें, ध्यान से देखें कि इस कैटेगरी में जब आप सॉल्व करना चालू करोगे तो आपके पास क्या होगा बच्चों? आपके पास ये होगा कि आपको कभी फंक्शन की पावर फंक्शन मिलेगी, कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलेगी। तो कभी भी अगर आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन और वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए, कहीं ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन तो नहीं है, और डेफिनेटली वो होगा। ठीक है, अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी जल्दी देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इधर देखिए। यदि आपके पास, ठीक है, इसी पे बेस्ड हम इस तरह से देखेंगे, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x वो भी 0 हो गया, सच दैट, प्लीज पे अटेंशन, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x एग्जिस्ट। मतलब देखिए यहां पे क्या हो रहा है सर कि आपके पास एक फंक्शन है, उसकी लिमिट 0 आ रही है, दूसरा g ऑफ x एक और फंक्शन है, उसकी लिमिट 0 आ रही है, बट अगर आप इसे देखोगे तो ये एग्जिस्ट करेगा उसी पॉइंट पर इन दोनों फंक्शन का रेशियो। दैट मींस एग्जिस्ट करेगा, व्हाट डज इट मीन कि उनका LHL और RHL दोनों सेम पॉइंट को अप्रोच करेंगे। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात है यार बेटा, कब से समझते आ रहे हैं ये। देन क्या हो जाएगा मेरे लाल, जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a अगर इस तरह से होता 1 + f ऑफ x, ठीक है, टू द होल पावर यहां पे 1 अपॉन g ऑफ x अगर आ जाता है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है सर, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a पर आपका f ऑफ x क्या बन रहा है 0। तो अगर ये 0 बना तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसी पॉइंट पर आपका g ऑफ x जो है वो क्या बन रहा है 0। तो ये लिमिट यहां पावर में जाएगी, इसमें जब लिमिट रखेंगे हम, वैल्यू रखेंगे x की, तो ये 0 बन जाएगा, और जैसे ये 0 बनेगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। दैट मीन्स व्हेनेवर इफ यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन 1 + f ऑफ x टू द होल पावर 1 अपॉन g ऑफ x, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर? तो आपको क्या करना है कि उसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन आएगा, डायरेक्ट उसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आप लिखेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। अभी को क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना। ये आ गया आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला इसे सॉल्व करने का। इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी अगर आपके पास 1 टू द पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो आप देखिए कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है यहां पे उसमें कहीं f ऑफ x 0 बन रहा है क्या, और उसकी होल पावर में 1 अपॉन g ऑफ x और g ऑफ x भी 0 बन रहा है, और इस तरह से ये आपस में मिल के 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाली इनडिटरमिनेट टर्म बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहां से g ऑफ x को पिक करेंगे, यहां से f ऑफ x को लेंगे, और डायरेक्टली फिर उसका आंसर बता देंगे कि हाँ e टू द पावर x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x होगा। चलिए आइए यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं अपने मन से लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू लेट्स से 0, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं मैं 1 +
एक्स स्क्वायर टू द होल पावर आप देखेंगे क्या लिख देते हैं हम 1 अपॉन एक्स। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो आप देखेंगे कि यहां पे जो आपका g ऑफ एक्स है, सॉरी f ऑफ एक्स है, देखिए यहां पे f ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर, और g ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों x आ गई, बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, देखिए इस पॉइंट पे ये 0 बन रहा है और g ऑफ एक्स भी 0 बन रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब f ऑफ एक्स को आपने देख लिया कि वो एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ एक्स ऊपर रखेंगे एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है g ऑफ एक्स, तो g ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर x है, तो x रख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बचेगा सर x बचेगा, अब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 दैट मींस 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ गया मेरा 1। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बिल्कुल ऐसे कीड़े आ रहे होंगे कि सर ये एक्सप्रेशन आया कैसे है, इसे सॉल्व कैसे किया है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनहांसिंग योर नॉलेज, जो स्टूडेंट्स को समझना है थोड़ा सा उन्हें मैं समझा देता हूं। आप वीडियो पोस्ट करके आई होप कि आपने एग्जाम्पल भी नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए देखें इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आप ये नोट करते रहिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बोलते हैं लेट, आप एक काम करें लेट करिए। लेट क्या करेंगे, लेट आप y इक्वल्स टू ले लीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को ले लीजिए सर, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस f ऑफ x टू द होल पावर 1 अपॉन g ऑफ x, बोलो हाँ या ना। अब नाउ टेकिंग log टू द बोथ साइड, बस यहां पे log यूज करना होता है, हमें क्या यूज करना होता है log। तो यहां पे ले लेंगे नेचुरल बेस ले लेंगे, log y हो जाएगा, यहां पे log लिया हमने, तो सर देखिएगा क्या हो जाएगा यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द होल पावर 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। और आप मेरा जो लेक्चर है वो ऑलरेडी देख चुके होंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आप लिमिट को बाहर निकाल के लॉग को अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द होल पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, बोलो हाँ या ना। और अभी थोड़ी देर पहले हम प्रॉपर्टी देख के आए कि लॉग के साथ में अगर जो भी होता है ये पूरा m होता है और ये पूरा n होता है, log m टू द पावर n, तो n आगे आ जाता है, तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और इसके आगे इनटू में क्या आएगा 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, तो उसको मैं इस पूरे के अपॉन में जी ऑफ एक्स लिख सकता हूं, यस आई कैन डू इट। अब आपके पास क्या होगा मेरे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स आपने लिखा है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स से डिवाइड और यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये जी ऑफ एक्स ले लेता हूं। अब आप देखिएगा आपके पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 एट एक्स टेंस टू ए, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, बोलो हाँ या नहीं, यहाँ जीरो होता है, बोलो बोलो बोलो, x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख देते हो 1 लिख देते हो, बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि x के प्लेस पे जब 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 1 हो जाता है, log 1 कितना होता है 0 हो जाता है, और यहाँ पे 0 रख रहे हो तो 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, और इसका जो सॉल्यूशन आता है वो 1 आता है। कैसे, लॉगरिथम का एक्सपांशन वाला फॉर्मूला रखेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, वहां से हमें इसकी वैल्यू 1 मिलती है। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। इन दैट सेम मैनर आप क्या करते हो कि x टेंस टू a जब f ऑफ a के अंदर रखोगे तो देखो x टेंस टू a पर जो फंक्शनल f ऑफ a की वैल्यू है वो क्या आ रही है 0 आ रही है, बोलो हाँ ना। उसकी लिमिट किसको अप्रोच करेगी 0 को, तो दैट मींस यहां पे ये 0 को अप्रोच करेगा तो log 1 बनेगा, और log 1 क्या हो जाता है 0, यहां पे ये भी 0 है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास माय डियर स्टूडेंट 0.0। जब लॉगरिथम का एक्सपांशन करोगे आप तो f ऑफ a से f ऑफ a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो आंसर आने वाला है वो पूरा 1 आने वाला है। और जब लिमिट आप क्या करोगे, ये लिमिट इसके साथ लोगे तो आपके पास आ जाता है लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। चूंकि ये तो देखो ये लिमिट इसके साथ भी लेना पड़ेगी, इसके साथ भी लेना पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। इतना पढ़ने के बाद इतना बच्चों आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा 1, और इसके साथ लेंगे तो ये चीज बचेगी। इधर आपके पास क्या चल रहा है बेटा, मेरे log y चल रहा है, बोलो हाँ या ना। अब यहां पे क्या होगा कि इसे कहते हैं रिवर्स प्रोसेस, log का एंटी log लेना, दैट मींस log को रिमूव करना। तो जब भी log अगर इस साइड से हटेगा तो उस साइड जाएगा। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे सर यहाँ पे 5 की पावर 2 है और इधर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे लिख दिया x, तो आप क्या कर सकते थे, ये पावर जब इसके पावर में जाएगी तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। मतलब स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं एक तरीके से, वो होता है, बट ये पावर इधर से उधर जाएगी तो 1 अपॉन आता था। तो उसी प्रकार से log को रिमूव करना है तो उसे एंटी log से लेते हैं, और एंटी log जब लोगे तो इधर से log हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, और इधर जो भी एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे जो बेस है, बेस कौन सा है, e है, नेचुरल बेस लिया था, इसीलिए e के माथे में जाके इसको बिठा देंगे, तो ये f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आ गया।
सभी को क्लियर है? तो आपने देखा था ये वाला एक्सप्रेशन लिया था, सॉल्व करना चालू किया, देखिए ये एक्सप्रेशन से y की वैल्यू ये ली थी और अभी y की वैल्यू ये आ गई। दैट मींस कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। सभी को क्लियर है? तो देखिए क्या है ना कि ये एक छोटा सा बेसिक सा डेरिवेशन है जिसका कोई काम नहीं है, बिना इसके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड यू आर डीलिंग विद द टू फंक्शन, वन इज f of x and second one is g of x, both are tending towards the zero, both are approaching the functional value उनकी जीरो बनती है कब? उस पॉइंट पर। तो साथ ही साथ उनका जो रेशियो है वो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है उसी पॉइंट पर। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनता है तो उसका जो आंसर आएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x से हम उसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देके बताया, इसका डेरिवेशन बताया, इसे नोट कीजिए, ठीक है? नोट करने के साथ आप वीडियो पोस्ट करके नोट करें, मैं कंटिन्यू करता हूं, देखिएगा। अभी क्या है, आपने ये वाला तो देख लिया है, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देख लिया था, मतलब एक एग्जांपल देखा था। यहां पे एक रिमार्क करके भी आप लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट और दिस थ्योरम, इसको हम रिस्टेट कर सकते हैं कैसे, मतलब इसको और भी कैसे बता सकते हैं, आप वो भी देखिएगा, ठीक है? आप देखिए इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों काम के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल्स टू 1, ये 1 हो गया है मेरे लाल, बोलो हाँ या ना? एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये डायरेक्टली बन गया है। सच दैट मतलब सच दैट ये कुछ है, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे आ जाएगा f of x माइनस 1 टू द होल पावर, क्या नहीं सॉरी इनटू में g of x, ये आ जाएगा एग्जिस्ट। ये कुछ इस तरह से हैं, ये दोनों हैं, यदि इस तरह से हैं तो ये कुछ इस तरह से होंगे जैसे कि सच दैट होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 इंटू g of x, ये एग्जिस्ट करेगा सर। क्या एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर यहां से क्या कंक्लूड निकलता है? यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके पास देन यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, आपके पास यहां पे f of x टू द होल पावर डायरेक्टली g of x आ जाती है मेरे लाल। देखिए डायरेक्ट फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो सकती है। तो जब आपने इस वैल्यू को इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करा तो डायरेक्टली क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? 1 बन रहा है, ठीक है? ये 1 बन रहा है, और जब आपने लिमिट इसके अंदर रखी, मतलब x की वैल्यू इसके अंदर रखी, तो ये इनफाइनाइट बन गया। तो डायरेक्टली 1 टू द पावर इनफाइनाइट आपका क्या बन गया? फॉर्म बन गया। उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, ये जिस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है वही इसका सॉल्यूशन होगा इनटू g of x। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूरा एक्सप्रेशन ही f of x मेरा कंसीडर हो रहा है और उसकी पावर में जो भी है वो डायरेक्ट g of x कंसीडर हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 g of x। सभी को क्लियर है? जैसे कि थोड़ी देर पहले अगर मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा था मैंने, यहां पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे लिखा था 1 प्लस 2/x, ठीक है? 1 प्लस 2/x टू द होल पावर x। अब जरा इसको आप ध्यान से समझो, इसको आप ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। क्या हो गया बेटा यहाँ पे? देखना यहां पे ये हो गया है कि जब अगर आप डायरेक्टली ये वैल्यू रख रहे हो तो यहां पे ये जो है आपका जनाब ये पूरा 0 बन जाता है। 0 प्लस 1 क्या हो जाता है? 1 आ जाता है। दैट मीन्स कि यहां पे मैं इस पूरे फंक्शन को क्या ले रहा हूं सर? f of x ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पूरी की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। और उस टाइम पर जब ये लिमिट में यहां पे रखता हूं तो इनफाइनाइट मिल गया। तो दैट मीन्स कि मुझे इस पूरे को f of x कंसीडर करना पड़ेगा। कुछ बच्चे आप में से ये बोल सकते हैं कि सर एक काम करो, यहां पे 1 दिख रहा है तो इसके प्लस वाले को मैं f of x ले लेता हूं, तो मैं इस वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा। बोलो हाँ या ना? आप यहां पे आ जाओगे तो यहां पे भी बिल्कुल सही बात बोली आपने कि सर 1 प्लस जो भी है यहां पे ये 0 बनना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो ये 0 बन ही रहा है। तो मैं सिर्फ अगर 2/x को f of x लूं तो कोई गलत है। तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अपॉन g of x होता है, g of x 0 होता है। g of x क्या होता है? 0। तो 1 अपॉन g of x इनफाइनाइट बनता है। बट यहां पे तो x डायरेक्टली वैल्यू रखने पर ही इनफाइनाइट बन रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो यहां पे अगर आप इस पूरे को कंसीडर करोगे f of x तो ये आपको डायरेक्टली दे देगा g of x।
बट अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स लेते हो तो फिर जी ऑफ एक्स हो जाएगा 1/1/x। जैसे कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को मैं। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और बच्चा यही कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 1/1/x। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा। जब अगर आप इस पूरे को एफ ऑफ एक्स ले रहे हो तो ये हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स डायरेक्टली एक्स। बट अगर आपने पूरे को नहीं 2/x को एफ ऑफ एक्स लिया, उस कंडीशन में जो जी ऑफ एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/x। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो आपको ये स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि कब आप एफ ऑफ एक्स ले रहे हो, कब आप जी ऑफ एक्स ले रहे हो। बिकॉज अगर आपने 1 के बाद वाले को एफ ऑफ एक्स लिया तो 1 के अपॉन में जी ऑफ एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को पिक करने के बाद इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर मिलने वाला है। और इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में ये होने वाला है कि अगर आपने पूरे को एफ ऑफ एक्स लिया तो उसकी पावर में जो भी होगा वो जी ऑफ एक्स हो जाएगा। उस केस में इनडिटरमिनेट फॉर्म 1/1 बन रही है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला होगा। सभी को क्लियर है? देखिए, दोनों चीजें हैं, इसीलिए हमको आपको दोनों पढ़ाना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा क्लियरिटी रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अच्छा, दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले आप ये दोनों लिखें, अच्छे से नोट करिए इसे बड़े आराम से। एक लास्ट बारी कंक्लूड करता हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट g of x टेंड्स टू a g of x, ये भी 0 है और सच दैट कुछ इस प्रकार से कि ये एग्जिस्ट करता है, उस केस में लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f of x टू द होल पावर 1 अपॉन g of x है, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होगा। यहां से f of x लेना है, g of x लेना है और यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे जब f of x g of x को देखते हो तो वो 1 टू द पावर इनडिटरमिनेट इनफाइनाइट एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। बट क्या होता है कि इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है, चेंज वर्जन भी क्या होता है कि आपका f of x है इस पॉइंट पे 1 बन रहा है और g of x है इसी पॉइंट पे इनफाइनाइट बन रहा है। और आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि लिमिट x टेंड्स टू f of x माइनस 1 इनटू g of x एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है f of x टू द होल पावर g of x, तब उसका जो सॉल्यूशन होगा लिमिट x टेंड्स e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 इनटू g of x। सभी को क्लियर है? अच्छे से नोट करो, इन पे बेस कुछ रिजल्ट्स होते हैं वो हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। ठीक है, बच्चों अभी यहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे यहां पर हम और उसे कोशिश करेंगे दोनों तरीकों से सॉल्व करने की। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x टू द होल पावर 2 cot x, cot x ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे ले लिया मैंने cot x। सभी को क्लियर है? अब जरा इसको ध्यान से देखना, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से, दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। सबसे पहला क्या बताया था बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस f of x टू द होल पावर 1 अपॉन g of x। तो इसको क्या लिखते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, बताओ f of x अपॉन g of x। ये वाला तरीका है, बोलो हाँ या ना। बस यहां पे शर्त ये है कि आपका f of x भी क्या होना चाहिए, 0, और g of x 0 होना चाहिए। ठीक है, और एक और तरीका क्या था जल्दी से बताओ, एक और ये था लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू द होल पावर g of x। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a क्या आ जाएगा, f of x माइनस 1 इंटू g of x। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है क्या सर, हमें आंसर सेम मिलेगा क्या? तो आप बच्चों की क्लियरिटी के लिए पेशकश है इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं। देखो सबसे पहले आप एक काम करो, यहां पे जो a की वैल्यू है आपके पास वो है 0, आप sin x के अंदर डायरेक्ट 0 सब्स्टिट्यूट करो तो sin x क्या बन जाएगा आपका 0। दैट मींस कि आपको ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपका f of x डायरेक्ट उस x की उस वैल्यू पर 0 बनता हो। तो बिल्कुल बन रहा है, तो यहां पर मैं f of x बोल सकता हूं किसको, sin x को। बोलो हाँ या ना। अब आपको देखना है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम g of x को इस तरीके से लेना है कि उसकी वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0। बट अगर आप यहां पे डायरेक्टली रखोगे तो देखो cot x में 0 रखते हैं तो वो क्या हो जाता है आपको जल्दी से बताओ, cot 0 क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन हो जाता है, इंफिनिटी आता है। तो इस केस में इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x टू द होल पावर 1 अपॉन cot x। देखिए करने में इसको हम इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, दोनों में आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी यहां पे ये जो होगा इसे हम g of x बोलेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये वाले को अप्लाई करते टाइम f of x भी 0 होना चाहिए और g of x भी 0 होना चाहिए। तो g of x अगर आपने 1 अपॉन cot x लिया हुआ है,
अगर g ऑफ x आपने 1 अपॉन कॉट एक्स लिया हुआ है तो यहाँ पे कॉट एक्स एक्स की जगह 0 रखो तो कॉट 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0। तो दैट मींस कि अब आपको f ऑफ x और g ऑफ x कुछ इस तरीके से मिले जो कि दोनों 0 बन रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस sin x टू द होल पावर cot x, ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। f ऑफ x कितना है आपके पास बताओ, sin x अपॉन g ऑफ x कितना है, 1 अपॉन cot x, 1 अपॉन cot x। तो रेसिप्रोकेट होके कहां चले जाएगा ये, इनटू में यहीं पे लिख देते हैं cot x। cot x को क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ, cos x अपॉन sin x, sin से sin कट जाएगा, ठीक है। लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचेगा यहाँ पे cos x। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है जल्दी से बताओ, 1। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया E। सभी को क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, इस वाले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x टू द होल पावर cot x। अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे थे, 1 के पास में जो भी होता है तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आता है जो भी 1 के पास में होगा उसे मुझे f ऑफ x लेना है। गलती से अगर आपने इसको f ऑफ x कंसीडर कर लिया और देखा कि यार ये तो उसमें 0 भी मिल रहा है, तो आंख बंद करके इसको g ऑफ x नहीं लेना है। वहां पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि g ऑफ x जो भी होगा वो भी 0 को अप्रोच करेगा, 0 मिलेगा तभी हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप इस पूरे को f ऑफ x ले रहे हो, किसको, इस पूरे को f ऑफ x ले रहे हो, तो देखिए f ऑफ x की वैल्यू इस वाले को अप्लाई करते टाइम क्या होती है, 1 होती है। उस टाइम पे g ऑफ x डायरेक्टली इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी 1 टू द पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो बन रहा है क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको f ऑफ x लेता हूं 1 प्लस साइन x, तो रखिए इसके अंदर 0, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे g ऑफ x, देखिए डायरेक्ट अगर x की जगह मैं 0 रखता हूं, x टेंड्स टू 0, अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो cot 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि cot x को आप डायरेक्टली g ऑफ x कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज क्या हो रहा है ना, डायरेक्ट वैल्यू रखने पर मुझे 1 टू द पावर इनफाइनाइट मिल रहा है, डायरेक्टली मुझे 1 टू द पावर इनफाइनाइट मिल रहा है। तो अब ये बहुत आसान हो गया ना, इससे सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि g ऑफ x आपको बताना पड़ेगा, बट यहां तो डायरेक्टली रखने पर दिखा कि यार बन रहा है 1 टू द पावर इनफाइनाइट, तो ये f ऑफ x हो जाएगा और ये g ऑफ x हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर तरीका इस वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहां पे आपने देखा लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है 0, 1 प्लस साइन x टू द होल पावर क्या है cot x। तो इसका आंसर आ जाएगा लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x माइनस 1 होता है। तो f ऑफ x कितना है सर, f ऑफ x कितना है सर, 1 प्लस साइन x, तो 1 प्लस साइन x माइनस 1 इंटू g ऑफ x, g ऑफ x कितना है आपके पास cot x। इससे ये गया, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इंटू cot x। तो साइन x इससे क्या हो जाएगा सर, cot को लिखोगे cos x अपॉन साइन x, साइन से साइन कट गया तो क्या आ गया आपके पास cos, cos के अंदर 0 रखो तो अगेन यहां से आपके पास e जो है वो आंसर आ गया। सभी को क्लियर है, यहां से इस मेथड से सॉल्व करने पर भी ई आंसर आ रहा है और इस तरीके से सॉल्व किया तो भी मेरे पास ई आंसर आ रहा है। सभी को क्लियर है, बट हर्डल कहां आने वाला है वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कब ये मेथड अप्लाई करना है, कब ये मेथड अप्लाई करना है, आप लोगों को क्लियरिटी मिली तो करिए नोट, इस एग्जाम्पल को नोट करिए। चलो बच्चों, अभी हमने देखा था इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ठीक है। उन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड हम क्या है यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस देखेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द होल पावर 1 बाई x, ठीक है भाई। x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे डायरेक्ट 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 मतलब 1 मिलने वाला है, और यहाँ पे 0 रखोगे तो इनफाइनाइट, दैट मीन्स 1 टू द पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्टेन हो रहा है। f ऑफ x और g ऑफ x लेना है तो सर यहाँ पे f ऑफ x देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपने को 0, यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, g ऑफ x हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, देखिए क्या होता है कि अगर आप इस पूरे को f ऑफ x ले रहे हो तो f ऑफ x 1 बन रहा है और ये पूरा क्या बन रहा है, g ऑफ x। देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, f ऑफ x, बिकॉज क्या पूरा 1 बन रहा है, बिल्कुल ये लिमिट पे बिल्कुल 1 बन रहा है, और ये पूरा g ऑफ x ले लिया 1 अपॉन x, इसमें 0 रखा तो इनफाइनाइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। ये अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड वन बोलो हाँ या ना। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x कितना है सर 1 प्लस एक्स, यहाँ पे रखा 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ x कितना है 1 बाई एक्स। इससे ये कैंसिल हुआ, क्या हो गया सर बताओ जल्दी से, x इंटू 1 बाई एक्स क्या मिलेगा बच्चे, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा ना, तो 1 होगा, x होगा ही नहीं तो लिमिट हट जाएगी, तो डायरेक्ट e आंसर आ जाएगा। अरे मेरे लाल कुछ ऐसा होता है, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे क्या बचेगा
यहाँ पे बचेगा x इंटू 1/x, इससे ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a 1, चूंकि 1 कभी भी ऐसे कांस्टेंट दिखे तो ऐसे लिमिट वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्ट कट पिट गया तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, दैट मीन्स कि ई आंसर आ गया। सभी को समझ में आया? तो इस केस में ये पूरे को हम f ऑफ x कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इस पूरे को हम क्या करेंगे, g ऑफ x ले लेंगे, दोनों में ये अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे, तो आप देखिए क्या आंसर आ रहा है आपके पास, e आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इस वैल्यू को आप यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करें। इसके अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 बन गया, 1 प्लस 0 मतलब 1 आ गया, तो ये पूरा क्या गया 1, और यहाँ पे आपने रखा तो डायरेक्टली 1 टू द पावर इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्टेन हो रहा है। तो इसको भी आप क्या करोगे, इसी से सॉल्व कर दोगे। जल्दी से बताइए वहां पे f ऑफ x क्या होगा, अभी आपके पास f ऑफ x हो गया 1 प्लस 1/x माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, g ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, आपके पास x हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया। फिर आप देखो आपके पास क्या गया, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, 1/x इंटू x, x कट गया, खत्म, e आ गया आंसर। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, e आ रहा है। सभी को क्लियर है? इसी तरीके से कभी भी अगर आपके पास क्या आता है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट आता है, तो आपके पास दो टूल है, जिसमें से भी सेकेंड टूल है वो ज्यादा इजी है उसको अप्लाई करना। बस आपको ये देखना है कि जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं वो हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले केस में क्या दिया है, 1 प्लस लेमडा एक्स, तो यहाँ पे अगर आप वापस 0 करोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये इनफाइनाइट बन जाएगा। अगेन 1 f ऑफ x माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा एक्स बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर लेमडा। डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से आप e टू द पावर लेमडा, तो इन्हें रटने का नीड नहीं है, इन्हें बिल्कुल रटने की नीड नहीं है। आप देखिए ना, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे 1 टू द पावर इनफाइनाइट ऑब्टेन हो रहा है, तो आपके पास टूल है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप डायरेक्ट देखें, इसमें अगर आप x टू द पावर x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो दैट मींस कि ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर लेमडा। अब हम ये सर, जब हमें पता है कि जब हम जानते हैं कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्टेन होता है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, टूल क्या होना चाहिए, तो फिर आप ये सब चीजें हमें क्यों बता रहे हो, तो बेटा क्या है ना कि थोड़ा सा आपकी स्पीड इंक्रीज हो, तो अब इसको बार बार कहां सॉल्व करने बैठेंगे, दिख जाएगा कि भैया यहाँ पे 1/x से 1 बन रहा है, x कट जाएगा, डायरेक्ट ये आंसर मार देंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये पूरा 1 बन रहा है, 1/x से पूरा g ऑफ x इनफाइनाइट बन रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, लेमडा e टू द पावर लेमडा आंसर आ जाएगा। लेमडा के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, तो उसे पूरा सॉल्व करने थोड़ी ना बैठेंगे, देखते से आंसर मारेंगे उसका हम फटाफट, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन f ऑफ x टू द होल पावर f ऑफ x है। यहाँ पे एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका x टेंस टू इनफाइनाइट है, उस टाइम पे आपके f ऑफ x को भी इनफाइनाइट अप्रोच करना पड़ेगा। दैट मींस कि पॉइंट भी अप्रोच कर रहा है किसको, आपका इंफिनिटी को, फंक्शनल वैल्यू भी किसको अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी को, तभी ये वैलिड होगा। कैसे, देखिए अगर आपने यहाँ पे क्या रखा, x की जगह इनफाइनाइट रखा, तो फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इस पूरी फंक्शनल वैल्यू के इनफाइनाइट होने पे ये पूरा 0 बनेगा, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा मेरे लाल, बताओ जल्दी से, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरे फंक्शन को आप अपना एक नया फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ऑलरेडी आप f ऑफ x यूज कर चुके हो, तो हम एक कहते हैं कि h ऑफ x ले लेते हैं। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, h ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x बोल दिया हमने, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो h ऑफ x है ये पूरा होगा मेरा, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्लियरली ये क्या हो जाएगा, h ऑफ x रखिए यहाँ पे, तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन f ऑफ x माइनस 1, सभी को क्लियर है। और g ऑफ x क्या होगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट अगर x की जगह आपने इनफाइनाइट रखा तो फंक्शनल वैल्यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, सो देयरफॉर यहाँ पे भी आप डायरेक्ट उसे f ऑफ x, g ऑफ x जो है डायरेक्टली f ऑफ x बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इससे कैंसिल होगा, f ऑफ x से f ऑफ x कैंसिल हो गया, तो e आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना है, समटाइम्स आपको फंक्शन के साथ भी खेलने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1 प्लस मैंने बोल दिया आपको, लाइक x टेंस टू, यहाँ पे हम दे देते हैं x टेंस टू π/2 दे देते, और यहाँ पे दे देता 1 प्लस 10x, और यहाँ पे दे देता हम 1 प्लस 10x दे देते। तो 1 प्लस 10x अगर यहाँ पे दे दे तो 10 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot x लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। नहीं 10 मत लो, यहाँ पे ले लो cot x ले लो, कोट ले लोगे 90 पे क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, कोट वेरी गुड। तो यहाँ पे ले लिया आपने कोट, और यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, तो दोनों का डायरेक्ट कट जाएगा, तो फिर उसके बाद कैंसर आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी फंक्शन को देखते ही उसे सॉल्व करने के लिए हम नहीं भागेंगे। अगला क्वेश्चन क्या देख, अगला मतलब केस क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस f ऑफ x टू द होल पावर 1 अपॉन f ऑफ x। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x टेंस टू a है, उस टाइम पे आपकी फंक्शनल वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को करेगी, तो ये क्या पूरा बन जाएगा हमारा h ऑफ x बोल सकते हो, इसको यहाँ रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी बन रहा है, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन f ऑफ x, तो फिर f ऑफ x से f ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा e।
तो इनकी मदद से हमने ये देखा कि किस तरह से इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट को हम सॉल्व करते हैं और अगर इन्हें मिलता है तो कितना स्पीडली हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें नोट करो, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड। सो बच्चों, अभी तक हमने जो कंसेप्ट देखा है उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आता है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टू द होल पावर 1 अपॉन साइन एक्स, सभी को समझ में आया, इज इक्वल टू 0 1 -1 एंड नन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली जो यहाँ पे अगर ये फंक्शन दिया हुआ है क्या ये 1 में कन्वर्ट हो रहा है लिमिट को सब्सटीट्यूट करने पर। तो आप जरा देखिए यहाँ पे अगर आप लिखते हैं x टेंड्स टू 0 है, x के प्लेस पे 0 रखोगे तो tan 0 कितना होता है 0 और sin 0 कितना होता है 0। समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स टू द होल पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। सभी को क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखेंगे एज x टेंड्स टू 0, अगर x टेंड्स टू 0 है तो आपका ये फंक्शन को अगर ये बोल देते हैं 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये किसको अप्रोच कर रहा है मुझे बताइए, 1 को अप्रोच कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। आप देख सकते हैं टेन 0 कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 1, तो ये वाला तो कितना बन गया मेरा 1 बन गया। एंड आप क्या बोलोगे एट दिस टाइम, ये पूरा जो है 1 अपॉन साइन एक्स ये किसको अप्रोच करेगा मेरे बच्चे? इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। आपको नहीं लगता कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्टेन कर लिया हमने? वेरी गुड। तो अब आप इसको इस स्टेज पे क्या कंसीडर कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स, और इसको क्या कंसीडर कर सकते हो, पूरे को जी ऑफ एक्स। सभी को क्लियर है? तो हम यहां पे अप्लाइंगे, सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए f of x to the whole power g of x equals to a to the power limit x tends to a, क्या हो जाएगा f of x minus 1 into g of x। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो अब ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले जो कि हमने सेकेंड टाइम पे सीखा था। ठीक है, तो जरूर करते हैं। इसके इक्वल में क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टू द होल पावर 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। जी ऑफ एक्स आता तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी और एफ ऑफ एक्स पूरा ये हो जाएगा। सभी को क्लियर है? अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लोगे, बोलो हाँ या ना। तो चलो करते हैं इसे। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, 1 प्लस टेन एक्स, ये पूरे का जब एलसीएम लोगे तो 1 के यहाँ पे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये आ जाएगा देखो 1 प्लस साइन एक्स कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ब्रैकेट ये माइनस साइन यहाँ पे रखा, 1 में इस पूरे फैक्टर का इंटू होगा तो 1 प्लस साइन एक्स, क्लियर है, और इंटू में क्या पे आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स। सभी को समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करोगे, जब ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखिए ये होने वाला है कि -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएंगे ब्रैकेट्स, आप देखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो एट लास्ट आपके पास क्या बचने वाला है, यहाँ पे देखिएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपके पास आने वाला है टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। सभी को क्लियर है? जैसे कि आप देख सकते हो इसको सॉल्व करने के बाद अब आपके पास ये जो टेन एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बोलो हाँ या ना, लिख लो जल्दी से इसको। क्या लिखोगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, यहां पे आप एलसीएम लोगे तो देखिए जो cos x है इसके साथ आ जाएगा, या फिर ऊपर से sin x आप बाहर निकाल सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप न्यूमरेटर में से अगर आप sin x निकालते हो तो ये sin x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, सभी को क्लियर है? अब ये देखिए साइन एक्स तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये जो कॉस एक्स है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, आपके पास क्या बचने वाला है 1 माइनस कॉस एक्स
ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos x और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। सभी को क्लियर है? कुछ नहीं है, ये साइन एक्स बाहर चले जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन बचने वाला है वो एज इट इज है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये x टेंस टू 0 है, इस x टेंस टू 0 को cos x के अंदर रखोगे तो cos 0 कितना होता है मेरे बच्चों? 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो हो गया 0 सर, ये पूरा 0 बन गया न्यूमरेटर। यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा बोलो यार? 1 होता है, तो cos 0 आ गया 1, और sin 0 कितना होता है? 0। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e टू द पावर 1 माइनस cos 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos 0 1 प्लस sin 0। ठीक है, तो आप देखेंगे कि cos 0 कितना होता है? 1, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा? पूरा न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये देखो 0 आ गया। cos 0 कितना होता है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। sin 0 कितना होता है? 0, 0 प्लस 1 कितना होता है? 1। सो दैट मीन्स कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है? 0। सभी को समझ में आया? तो e टू दी पावर 0 आपका आने वाला है, और इसका आंसर कितना होता है? किसी की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, सभी को समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, बिकॉज लैक ऑफ स्पेस। हमने क्या करा कि यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री 1। न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आ रहा है। जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो e टू दी पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है? नोट करिए इसे अच्छे से। ओके, सो इस क्वेश्चन को अभी हमने देखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। किसी ने किया या नहीं किया? कैसे किया होगा बेटा? वीडियो पोस्ट करके करना चाहिए आप सभी को। चलो अभी देखो, लिमिट x टेंस टू a, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए हमने जो भी सीखा है उसमें जो सेकंड वाला कंसेप्ट है वो ज़्यादा इजी है रेदर देन फर्स्ट वन, इजंट इट? तो अब देखो कि ये वाला फंक्शन क्या आपका 1 बन रहा है, एट दिस टाइम आपको ये वाला पूरा फंक्शन क्या बनना चाहिए? इनफाइनाइट बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एज x टेंस टू a, इस समय पे आपका sin x अपॉन sin a किसको अप्रोच करता है? 1 को अप्रोच करता है। देखो जब x टेंस टू a है, sin x अपॉन sin a टेंस टू 1, बिल्कुल सही है। एंड और क्या बोलोगे आपका? 1 अपॉन x माइनस a टेंस टू इनफाइनाइट। सभी को समझ में आया? तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे ये क्लियरिटी मिली कि भाई ये जो हमको चाहिए था 1 चाहिए था, और ये वाला ऊपर जो पावर में पूरा फंक्शन को हम g ऑफ x कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू a। हाँ, तो अब बोलो क्या होता है यहाँ पे? f ऑफ x टू द होल पावर g ऑफ x इक्वल्स टू क्या बोलोगे? e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, क्या हो जाएगा? f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। और ये एग्जिस्ट करना ही चाहिए सर, वो तो बता नहीं रहे हो, एग्जिस्ट करेगा बेटा वो, बिल्कुल आंख बंद करके झमाझम क्वेश्चन करते रहो आप। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इसके इक्विवेलेंट में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे आ जाएगा आपका sin x अपॉन sin a। बच्चों मजा आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जो भी डाउट आए हमें भेजते रहो, और बिल्कुल बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? f ऑफ x, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से? sin x अपॉन sin a माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x माइनस a। सभी को क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ से। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं ये वाले पोर्शन को यहाँ पे लेके सॉल्व करना चालू करता हूँ। ठीक है, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a, मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? sin x माइनस sin a, ये हो जाएगा आपका sin x माइनस sin a अपॉन sin a। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x माइनस a। बहुत ही बढ़िया। अब देखो सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ाने से पहले कुछ आइडेंटिटी लिखाई थी। यहाँ पे है sin c माइनस sin d, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए, sin c माइनस sin d क्या होता है बताओ? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो करिए क्या हो जाएगा? e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a। हाँ बच्चों बताओ, तो साइन c कितना है आपके पास? x, जो c है वो x है और जो d है वो a है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 cos x प्लस a बाई टू इंटू साइन x माइनस a बाई टू। सभी को क्लियर है?
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नीचे क्या जाएगा आपका साइन ए, और ये इसको भी अंदर डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस ए। सभी को क्लियर है? अब देखिए ये जो 2 है यहाँ पर, ये जो 2 है यहाँ पर है ना, ये न्यूमरेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में इसके डिवाइड में ला सकता हूँ, और आपको दिख गया कि क्या होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा cos x प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए, ये ले लिया मैंने। अब ये जो है साइन x माइनस ए बाई 2 अपॉन x माइनस ए, ये 2 जो है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब आप क्या करोगे सर, ये जो लिमिट है इसे इसके साथ भी लोगे और इसे इसके साथ भी लेना है, तो आपको तो ये क्या दिख रहा है सर, वो तो 1 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो e टू द पावर ए कितना हो जाएगा, cos a प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए। चूंकि ये तो 1 हो गया ना बेटा, लिखना है क्या? चलो लिख लो, छोटे बच्चों के लिए लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ए कितना हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर में बचेगा cos a और डिनोमिनेटर में बचेगा sin a। तो आपके पास e टू द पावर cot a जो है वो आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है बेटा? ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। तो देखिए क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है, कंसेप्ट अगर आपको आता है तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी अच्छे और भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, उसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे नोट करिए आप। आओ बच्चों, अब और भी हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो आप, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 log 7x टू द बेस 7 टू द होल पावर log 7 टू द बेस x। डरने का नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे बिल्कुल, अरे सर ये क्या दे दिया बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से जिन बच्चों को लॉग पता नहीं है कि क्या होता है वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज होती है तो वो यहाँ से सीख के हमको आगे बढ़ना है, ऐसा बहाना नहीं बनाना है कि हमको ये नहीं आता है वो नहीं आता है। ठीक है, तो log 7x टू द बेस 7 टू द होल पावर क्या दे दिया है, log 7 टू द बेस x। अब देखिएगा ध्यान से हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे देखो ये m इंटू n दिख रहा है क्या, 7 इंटू x, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, आप यहाँ पे लिख सकते हैं log 7 टू द बेस 7 प्लस log x टू द बेस 7 टू द होल पावर log, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन log x टू द बेस 7। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दो आइडेंटिटी यूज करी है। सबसे पहली सिंस हम जानते हैं log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, एक तो ये यूज किया हुआ है। दूसरी क्या यूज करी है, log b टू द बेस a। इफ यू आर नॉट लाइकिंग दिस बेस, आप चाहते हो कि मुझे तो सर a पसंद ही नहीं आ रहा है, मैं b को बेस में चाहता हूं, तो फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो बेस में उसको यहाँ लिख देंगे और जो यहाँ पे है उसको यहाँ बेस बना देंगे, log a टू द बेस b, इस तरीके से। अब ये कैसे यूज होता है, कहाँ से आता है इनका डेरिवेशन, तो अभी इतना दिमाग नहीं चलाना है, इसको भी हम बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यूज कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए ये क्या होता है, ये तो हो जाता है मेरे बच्चों 1 हो जाता है। यहाँ पे आप एक और मेंशन कर लीजिए, log a टू द बेस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। सिखाया था कि यहाँ पे इसकी पावर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो ही हमें ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सीख चुके थे इसी चैप्टर के केस में। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से हम। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखो बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर हम अब यहाँ मूव करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 7 और टू द होल पावर log x टू द बेस 7। सभी को क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे इस स्टेज पर ये वाली टर्म मिल चुकी है। ठीक है, ये मिल चुकी है। अब क्या करना है, देखिए अगर आप इस पूरे को देखना, यहां पे मुझे 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनाना है। कैसे बन रहा है, अगर मैं 1 को यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 7 की पावर क्या लगाना पड़ेगी मेरे बच्चे, 0। अगर मैं 7 की पावर, जैसे अगर आपके पास ये log x टू द बेस 7, अगर मैं यहां पे 1 रख रहा हूं, लेट सपोज यहां पे 1 रखा, तो 1 कब मिलेगा, 7 की पावर क्या लगाओगे तो 1 मिलेगा 0। समझ में आया, 7 की पावर क्या होगी, वही इस पूरे log का आंसर होता है, बिकॉज log इज नथिंग बट दैट इज द रिवर्स प्रोसेस टू ऑब्टेन द एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स ऑफ द बेस। बेस की क्या पावर लगाई, वही इस पूरे का आंसर होगा। तो पावर 0 लगाओगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब अगर x के प्लेस पे 1 रखोगे तो ये 0 बन गया, तो 1 प्लस 0 क्या होता है 1। तो दैट मीन्स कि जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब यहाँ पे देखो आप क्या बन रहा है बेटा, बताओ यार, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, 1 अपॉन 0 क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया। सभी को क्लियर है? तो बहुत ईजिली हमने देखा
कि यहां पे हम हमारा जो सेकंड वाला जो कि शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो, जो कि बहुत जल्दी हमें आंसर देता है, हम उसे यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। हम यहां पे मानने वाले हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x टू द बेस 7, और आप क्या बोलोगे g ऑफ x क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ 1 अपॉन log x टू द बेस 7। ये इस तरीके से आपने f ऑफ x और g ऑफ x को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, आप जानते हैं यहां पे लगा देंगे सिंस हम जानते हैं, क्या बोलोगे बेटा बोल दो यार, लिमिट x टेंड्स टू a f of x to the whole power g of x where f is tending to 1 and g of x is tending towards the infinite। उस कंडीशन में आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे लिखेंगे f of x माइनस 1 इंटू g of x। ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे, ये वाला थ्योरम हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी लगाते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या आने वाला है यहाँ पे 1 प्लस log x टू द बेस 7 टू द होल पावर 1 अपॉन log x टू द बेस 7। इसके प्लेस पे लिखोगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस log x टू द बेस 7 माइनस 1 इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू में 1 अपॉन log x टू द बेस 7। सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है बताइए log x टू द बेस 7 अपॉन log x टू द बेस 7। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट बचेगी नहीं, तो e इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो करिए इसे नोट। चलो बच्चों अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, थोड़ा जल्दी देखेंगे। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos x टू द होल पावर cot x। जल्दी से सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म ऑब्टेन हो रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे, तो करके देख लो। यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1 होता है, cot 0 कितना होता है जल्दी से बताओ, इनफाइनाइट होता है, हाँ या ना। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमें डायरेक्टली मिल रहा है, सो देयरफॉर यहाँ पे हम इसे क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आप सही समझे। इसे आप ले लोगे क्या cos x, और इसको क्या ले लोगे बेटा, क्या ले लोगे cot x, बिकॉज एज x इज अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x आपने जो लिया है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, और जो g ऑफ x लिया है वो किसको, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। सभी को क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां पे क्या अप्लाई करोगे आप, यहां पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x टू द होल पावर, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, e टू द पावर, ठीक है 0 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। ये अप्लाई करेंगे हम, इसे बोलो हाँ है ना। चलो वेरी गुड। अब जल्दी से देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos x टू द होल पावर cot x। कैसे सॉल्व करोगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा बेटा, cos x माइनस 1 इंटू cot x, वही आ गया। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे माइनस को कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। उससे क्या होने वाला है, उससे कुछ होने वाला है, याद आ रही है कुछ आइडेंटिटी या नहीं आ रही है बेटा, बोलो हाँ या ना। इसे आप क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से, cos x अपॉन sin x लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस cos x को हमने देखा था cos 2x की आइडेंटिटी से क्या मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, e टू द पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, बोलो हाँ या ना। सभी को पता है, मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बार बार समझा चुका हूं, नहीं आता है आपने नोट किया होगा, जाकर देखो उसे कि किस तरह से इसे मैंने लिखा था। इनटू यहां पे आपने क्या लिखा, cos x ही रहने दिया, साथ ही साथ जो sin x है, sin 2x का आइडेंटिटी क्या होता है, बोलो 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 2 sin x, और यहां पे क्या जाएगा cos x, बट अगर यहां पे x हुआ तो यहां पे x बाई 2 और x बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, बोलो हाँ है ना। सब मल्टीपल फॉर्मूला इसे हम कहते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो sin x को क्या जगह क्या लिख देंगे, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये लिखा। sin x बाई 2 से यहां पे देखो 2 है और यहां पे 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। e टू द पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे बचेगा sin x बाई 2 इंटू cos x अपॉन क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे ये आ जाएगा cos x बाई 2। सभी को क्लियर है। अब आपके पास क्या बनने वाला है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, सर ये बन जाएगा आपका 10x बाई 2 इंटू cos x, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच रहा है कि आपके पास, बिल्कुल भी कुछ नहीं बच रहा है। तो अब आप क्या करोगे, लिमिट यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो 10 0 कितना होता है सर, 10 0 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 0 इंटू 1 0 0, दैट मीन्स e टू द पावर क्या आ गया 0, तो आपका आंसर आ चुका है 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्या, 1 है। सभी को क्लियर है, जल्दी से इसे नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम।
चलो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x डिवाइड बाई 3 टू द होल पावर 1 बाई x। स्पीड में इसे भी नोट करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा यार ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर सकते हो पता है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 1 बाई x क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो, 0 रखो, a टू द पावर 0 b टू द पावर 0 c टू द पावर 0, तो 1 1 1 आ जाएगा। किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है ना, बचपन में पढ़ के आए। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बाई 3 कितना हो जाएगा 1, तो दैट मीन्स ये तो मिल गया मुझे 1। अब जब 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो बेटा तो आपको इनफाइनाइट मिल रहा है क्या, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं क्या, सभी को समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सारी चीजों को स्किप करता हूँ कि ये f ऑफ x हो जाएगा, ये g ऑफ x हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसे थोड़ा सा स्पीड में डायरेक्टली करने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे a टू द पावर x, b टू द पावर x, c टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 टू द होल पावर 1 बाई x। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर, ठीक है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिएगा ये पूरा जो f ऑफ x है, a टू द पावर x, b टू द पावर x, c टू द पावर x बाई 3 माइनस 1 इंटू 1 बाई x। बेटा देखो यहां से यहां कैसे लिख दिया, इसके बीच में कुछ हम एज्यूम करते हैं, कुछ लेते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं, जो कि मैं अभी पिछले 2 से 3 4 क्वेश्चनों में करते आ रहा हूं। हम देखेंगे, हाँ, वी कैन एज्यूम इट f ऑफ x, वी कैन टेक इट एज g ऑफ x, वाई बिकॉज व्हेन x इज टेंडिंग्स टू 0, तो आपका ये f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, और g ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को। सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई द सेकंड वन फॉर्मूला। सभी को समझ में आया, उसके बाद हम ये चीज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बार बार कर रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हो उसे इजीली, हाँ या ना, नहीं कर सकते क्या, कर लेंगे बेटा, वेरी गुड। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिएगा यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x, c टू द पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई x तो आपके पास आ ही रहा है, बोलो हाँ या ना। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए -3 है, दैट मीन्स कि -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो -3 आ जाएगा। हर एक को मैं किसके साथ ले लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a टू द पावर x -1 प्लस b टू द पावर x -1 प्लस c टू द पावर x -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x। कोई दिक्कत। अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होने वाला है कि आप इसको एक बार, इसको एक बार और इसका एक एक पेयर बना के ले सकते हो। इस 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और x को मैं सेपरेट कर दूंगा, x को डिवाइड करूंगा, इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में। तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, e टू द पावर 1 बाई 3 लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स प्लस b टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस c टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। बेटा नहीं समझ में आ रहा है, रोको वीडियो, रिवाइंड करो और देखो, कुछ नहीं किया है, -3 -1 -1 -1, हर एक -1 को इनके साथ ले लिया, सेपरेट कर दिया, पेयर बना के x को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर एक के नीचे, ठीक है। अब देखिए जब लिमिट को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बार बार लिखने से अच्छा है कि हम थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी जाएगी, तो बेटा यहाँ तो फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, log a। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 बाई 3। देखो लिमिट सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद फॉर्मूला बनेगा, फिर आप लिखने वाले उसके प्लेस पे क्या लिखने वाले हो। चलो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला बच्चों की सहूलियत के लिए। लिमिट x टेंड्स टू a, क्या हो जाएगा यहाँ पे, a टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, x अपॉन x, जैसे 0 होता है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, log a आ जाएगा। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये बन रहा है, तो log a आ जाएगा, यहाँ पे log b आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log c। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं e टू द पावर 1 बाई 3, ये हो जाएगा log a, यहाँ पे आ जाएगा log b, यहाँ पे आ जाएगा log c। तो बेटा log यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, देखिएगा log m प्लस log n प्लस log l m l ले लेते हैं, ठीक है। तो जब अगर log प्लस में होता है तो एक log लगा के m n और l इनको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, और इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इन तीनों को मैं कैसे लिख सकता हूं, e टू द पावर 1 बाई 3, ये हो जाएगा log a b c। सभी को समझ में आया। अभी जो 1 बाई 3 है, देखो ये log के इधर आगे इनटू में है, तो ये पूरे के इसके माथे में चले जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो उसको उसके माथे में बिठा देंगे भैया, a b c की होल पावर 1 बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पावर ये m है और ये अगर n है तो पावर आगे आ जाएगी, log m टू द पावर n आगे आ जाता है, e टू द पावर log mn, मतलब log mn हो जाता है। नहीं समझ में आया बेटा, क्या बोल दिया, ये बोल दिया मैंने, बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ऐसा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है log की, क्या होती है, देखिएगा ध्यान से, e टू द पावर log a टू द बेस e। जब अगर
लॉग किसके माथे में बैठा है, ई के माथे में बैठा है, और उसका बेस भी अगर ई है तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन के प्लेस पे यहां पे जो भी होता है उसको ऐसे नीचे उतार के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पे ऐसा होता a टू द पावर log x टू द बेस है, देखो यहां पे भी और यहां पे भी दोनों सेम है, तो यहां पे जो भी लिखा होता है उसको ऐसे नीचे उतार के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब बेस क्या है, ई है, तो यहां पे जिसके माथे में बैठा है वही उसका बेस बना हुआ है, तो ये जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये नीचे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी की होल पावर 1/3। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आ गया, ए बी सी टू द होल पावर 1/3। सभी को क्लियर है? देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहां पे कुछ चीजें स्किप करिए, लेकिन आपको पता है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। पूरा एक्सप्लेन किया, सभी को समझ में आया? अच्छे से नोट करो इसको। आइए, सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो हम इसे सॉल्व करने वाले थे। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप सभी को ये देखना है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पे 1 टू द पावर इनफाइनाइट डायरेक्ट बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो फिर हम +1 -1 करके फंक्शन को क्रिएट करेंगे वहां पे, और फिर हम फर्स्ट वाले के टूवर्ड्स जाएंगे। सभी को क्लियर है? बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर आप देखो a रखोगे x के प्लेस पे, तो a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिल गया मेरे दोस्त। अब अगर आप a को यहां रखोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, 1090 जो होता है इनफाइनाइट। बहुत इजीली आपको इस क्वेश्चन के अंदर 1 टू द पावर इनफाइनाइट मिल गया है। देखिए यही क्वेश्चंस को बहुत सारे ऑथर्स क्या करते हैं, फर्स्ट वाले से सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं जिसके थ्रू हम सेकंड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिकॉज आसान हो जाता है, कुछ हमको बनाना नहीं पड़ता है फंक्शन को। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आपका f ऑफ x क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 - a/x, और g ऑफ x आपका डायरेक्टली क्या बोल दोगे, जल्दी से बताओ, 10 पाई x/2a हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे एज x टेंडिंग टूवर्ड्स a, आपका f ऑफ x किसके टूवर्ड्स जाता है, a पर अप्रोच करता है, और g ऑफ x किसको अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को करता है। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हो, सो देयरफॉर आप यहाँ बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू द होल पावर g ऑफ x, क्या लिख देंगे इसके प्लेस पे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका f ऑफ x -1 और इंटू g ऑफ x, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, क्या दिया हुआ है जरा देखो तो, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a 2 - a/x टू द होल पावर 10 पाई x/2a। अब इसे आप कैसे लिखने वाले हो, इसे आप लिखोगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे आप लिखोगे 2 - a/x -1, f ऑफ x -1 और g ऑफ x को पूरा यहाँ इंटू में लिख देंगे 10 पाई x/2a। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 1, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a 1 - a/x, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 पाई x/2a, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसे पहले पूरा सेपरेटली अलग से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू यहां रख देंगे। तो यहां पे मान लेते हैं e टू दी पावर, यहां पे हम बोल देते हैं l, क्योंकि l से लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब हम पहले l को वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, e टू दी पावर l की, ये e टू दी पावर l, ये पूरा जो है उसको हमने l से रिप्लेस कर दिया। सभी को क्लियर है? आराम से देख लो इसको अच्छे से। अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है, दिखा, वेरी गुड। देखिए अब यहां पे हम लिखते हैं l की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिमिट x टेंड्स टू a आपके पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो क्या, x - a/x, तो x - a/x इसे कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया 10 पाई x/2a। अब देखिए क्या है ना, मैं देखिए x को जब a रखूंगा तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 a बिकम्स क्या बन जाएगा आपका 0, तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, x टेंड्स टू a x - a/x। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा। 90 पे cot 10 में चेंज होता है, हो गया। 90 में से किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट किया, ये 90 डिग्री इसमें से को सब्ट्रैक्ट किया, गोज इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए टेन किसमें इजीली पॉजिटिव टेन में कन्वर्ट हो गया, जो भी थीटा था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर अब मेरे पास यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 10 पाई x/2 है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 90 - पाई x/2 है, ठीक है। कॉट 90 - थीटा tan थीटा हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर
हम तो छोटे से बच्चे हैं, नन्हे से बच्चे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है। तो डरने की बिल्कुल नीड नहीं है। क्या होता है ना कि जब अगर आप ये ऑलरेडी चीज़ें देखे हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, तो बहुत आसान चीज़ें, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, ठीक है, आप बहुत इजीली ये चीज़ कर सकते हो, तो डरने वाली नीड नहीं है। तो इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ cot π/2 माइनस πx/2 है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, वीडियो को पॉज करें, इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जन हुआ है उसको ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब क्या होने वाला है बेटा, L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x माइनस a बाई एक्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकालने वाला हूँ, कॉट के बाद मैं यहाँ पे कॉमन निकालने वाला हूँ, पता है क्या, पाई के साथ मैं यहाँ से निकालता हूँ π/2a निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ बेटा, π/2a, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से देखो, यहाँ पे π/2 है, तो π/2 यहाँ पर भी है, π/2 यहाँ पे भी है, वो तो कॉमन आ गया। यहाँ से a भी बाहर आ गया, यहाँ पे a डिवाइड में नहीं, तो न्यूमरेटर में a आ जाएगा, -x बचेगा, ठीक है। कैसे सर, π/2 का यहाँ इंटू करो तो a से a कट जाएगा, तो π/2 आ जाएगा, π/2a का यहाँ पे इंटू करो तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो बहुत आसानी है ये तो, ठीक है। अब आप देखिए जरा ध्यान से कि इसे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ लिमिट L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x, और इसे मैं लिखता हूँ 1/10, क्या हो जाएगा, π/2a और a माइनस एक्स। 1/10 इक्वल्स टू क्या होता है, 1/10 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। आप ये भी जानते हैं क्या होता है बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है। बोलो हाँ या ना, या cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है। सो देयरफॉर ये लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, ये वाला चीज यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a माइनस 1/x इंटू ये हो जाएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 π/2a a माइनस एक्स। अब अगर इसे मुझे 1 बनाना है तो यहाँ पे इसके इंटू में क्या दिख रहा है, π/2a दिख रहा है, तो यहाँ पे π/2a से मल्टीप्लाई और साथ ही साथ एट द सेम टाइम मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/π/2a से डिवाइड कर दिया। सभी को क्लियर है, हाँ या ना। अब आप क्या बोलेंगे, सर जब लिमिट को इसके साथ भी देना पड़ेगा, ये पूरे एक्सप्रेशन इसके साथ भी लिमिट को देना पड़ेगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो यहाँ तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा माइनस साइन के साथ। सभी को समझ में आया। अब तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए एक बार मैं लिख देता हूं आइडियली लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है। माइनस ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा बेटा, 1/π/2a है तो ये 2a/π हो जाएगा, तो -2a/π आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a 1/x के साथ रखी इंटू लिमिट x टेंस टू a, यहां पे रखेंगे π/2a a माइनस एक्स अपॉन 10 π/2a a माइनस एक्स। सभी को विजिबल है, ये चूंकि 1 हो गया, यहाँ पे आप a रखोगे x के प्लेस पे, तो L इक्वल्स टू -2a बाई पाई इंटू 1/a इंटू 1, a से a कैंसिल हो गया, L इक्वल्स टू कितना आ गया, -2/π। सो ये L की वैल्यू आ गई। अब ये जो L की वैल्यू है आप इसके अंदर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास e⁻² आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। सभी को समझ में आया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आप इजीली इसे नोट डाउन करें और आसानी से समझे अच्छे से। चलो बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन को अभी आपको देखना है, इसे सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऊपर दे दिया, हमें एक्सप्रेशन दे दिया, नीचे क्वाड्रेटिक है और उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे आप में से एक चीज करेंगे, जैसे ही देखा फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई यहाँ पे, तो बच्चा 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट दिमाग में वहां लाके चालू कर देगा सॉल्व करना। बट पहले देखो तो क्या ये उस कैटेगरी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आप 1 को यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो 1 1 1 1, सो यू विल गेट 4 ओवर हियर, और नीचे करोगे तो 1 1 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से भी देखना चाहो तो 4/3, तो डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, नहीं समझ में आया। बट अब क्या है कि अगर हम इसे प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे इसको पूरे को सॉल्व करने पे 0 आ जाए, तो किसी की भी पावर 0 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो यहाँ से आंसर फिर 1 भी आ सकता है, इजंट इट। सो देयरफॉर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 4/3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो होता है 1 टू द पावर इनफाइनाइट कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा। और भी कारण क्या है कि अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 cos 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट तो बन ही नहीं रहा है ना। तो ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत अच्छा तरीके से सॉल्व करेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस cos x प्लस 1,
क्या होता है बेटा, सीखे हैं हम cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे कितना आया, हाफ आया उसका। अगर यहाँ x देता तो यहाँ पे x/2 होता। अगर मैं यहाँ पे क्या दे देता मेरे लाल, a प्लस x दे देता, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे a प्लस x/2 होता। अभी a के प्लेस पे क्या दिख रहा है लाला, 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस x/2 हो जाएगा। इसको उठा के इधर ट्रांसफर किया तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 1 प्लस एक्स। सो दैट मीन्स देखो इसके प्लेस पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सभी वीडियो को पोस्ट करेंगे, इसे नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है इसे मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सभी को बहुत समझ में आ रहा होगा। यहां पे आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करने वाले हो। क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि आपको आगे जाके इनका उपयोग करके कुछ ना कुछ बनाना है। अब यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, लिमिट को सोल्व करना होता है। तो हम क्या देखे थे लिमिट अलजेब्रा में, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू द होल पावर अगर g ऑफ x दी हुई होती है तो इसकी भी लिमिट निकालते हैं, इसकी भी लिमिट इवेल्युएट करते हैं और दोनों को, इसको यहां रखेंगे उसकी पावर में रख देंगे। समझ में आया। तो इसीलिए अभी हम यहां पे यही अलजेब्रिक वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। इसकी भी लिमिट इवेल्युएट करेंगे कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 से 4 कट होगा तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 आ गया। बेटा यहाँ पे ध्यान से लिखना, मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा, लिख सकते हो ना इसको होल स्क्वायर में इस तरह से कन्वर्ट करके। अब जब लिमिट रखोगे तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो आगे जाके किस तरह से सॉल्व होने वाला है ये, यहाँ पे इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1 का पावर 4 मतलब 1, 1 की पावर 4, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। रख के भी दिखा दिया है मैंने आप लोगों को, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर। ये लिमिट सॉल्व कर ली हमने, तो ऊपर आ गया कितना 4/3 और वहां से सॉल्व करने पे कितना आ गया 1/2। तो दैट मीन्स कि यहां से ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। नोट करें इसे आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं और यहाँ पे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा मेंस लेवल बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो देखेंगे हम इसे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a प्लस nth रूट ऑफ b। इसका मतलब पता है, a की पावर 1/n है और b की पावर 1/n है, डिवाइडेड बाई 2 टू द होल पावर n दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा a की पावर 1/n प्लस b की पावर 1/n डिवाइडेड बाई 2 टू द होल पावर n। यहाँ पे a और b ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। आ गई बात समझ में। अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पे रखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। दैट मीन्स a के पावर में भी 0 है, b के पावर में भी 0 है। तो आप क्या बोलोगे कि a टू द पावर 0 1 बन जाता है, b की पावर 0 वो भी कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स कि ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या दे रहा है, 1 दे रहा है व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट। मतलब ये n की वैल्यू रखने पर हमें डायरेक्टली क्या मिलती है, 1 मिलता है। अब n की जगह यहाँ पे इनफाइनाइट रखो तो आपको 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म ऑब्टेन हो रहा है। सभी को क्लियर है। तो अब इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे एज, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे हम लेट करते हैं कि f ऑफ जो n है वो हो जाता है मेरा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाई 2 और जो g ऑफ n है वो मेरा हो जाता है n। अब आप यहाँ बोलोगे, क्या बोलोगे, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ n जो है वो किसको 1 को अप्रोच करता है और g ऑफ n जो है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। तो यहाँ पे आप क्या सीख के आए थे, क्या लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू दी होल पावर g ऑफ x अगर होता है और ये अगर 1 है और ये इनफाइनाइट है तो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे आप लिखोगे f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x। सभी को क्लियर है। ये वाला फॉर्मूला हमको यहां पे यूज करना रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए करते हैं जनाब। तो आप बच्चों क्या लिखोगे, यहां पे हम एक काम करेंगे, ये ले लेंगे क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है a टू द पावर 1/n प्लस b टू द पावर 1/n। सभी ध्यान से देखिएगा, अच्छे से, नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा बेटा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब इसके प्लेस पे आप क्या लिखने वाले हो, इसके प्लेस पे आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, देखिएगा ध्यान से, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपके पास हो जाएगा a टू द पावर 1/n प्लस b टू द पावर 1/n बाई 2 माइनस 1।
देखिए ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखने के बाद -1 करना है इनटू जी ऑफ एन, तो वो क्या आ जाएगा, एन है, ये आपका जी ऑफ एन है और ये आपका एफ ऑफ एन है, हमने यहां पे रख दिया। अब बेटा इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इस वाले इक्वल टू को मैं यहां पे कंसीडर करता हूं और इसे सॉल्व करना चालू करता हूं, ठीक है। ई टू द पावर कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ई टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे क्या हो जाएगा माय डियर, a टू द पावर 1/n प्लस b टू द पावर 1/n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। सभी को क्लियर है। अच्छा एक बात मुझे आप बताओ कि यहाँ पे जो ये इंटू में n है, इसको मैं कुछ इस तरह से 2 के डिवाइड में लिख सकता हूं क्या, रेसिप्रोकेट होके वो वहां पास वापस चले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख सकते हो क्या, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो 2 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं 1/2 करके, और जो -2 है उसे मैं कुछ इस तरह से स्प्लिट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस b टू द पावर 1/n -1 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बचेगा 1/n। सभी को क्लियर है। अब ये जो 1/n है, इस 1/n को एक बार इसके डिवाइड में और इसके डिवाइड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा e टू द पावर, अच्छा 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या बन जाएगा बताइए, a टू द पावर 1/n -1 अपॉन 1/n प्लस b टू द पावर 1/n -1 अपॉन 1/n। सभी को क्लियर है, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं और आप लिख भी सकते हैं। अब लिमिट जो है इसके साथ भी जाएगी और इसके साथ भी जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा e टू द पावर 1/2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू द पावर 1/n -1 अपॉन 1/n, ठीक है, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, b टू द पावर 1/n -1 अपॉन 1/n। सभी को क्लियर है, ये इस तरह से। अब देखिए ये वाला जो है, तो ये तो log a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, log b बन जाएगा। कैसे, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x -1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या होता है, log a होता है। शर्त ये कि जो ये है x टेंड्स टू कुछ ऐसी वैल्यू को अप्रोच करता है, जब यहाँ पे रखते हो तो ये 0 बन जाता है और ये 0 बन जाता है, मतलब कि ये बन जाता है a टू द पावर 0 मतलब 1 -1 0/0 फॉर्म बनता है। आप इनफाइनाइट को यहाँ पे रखो तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, a टू द पावर 0 मतलब 1 -1 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इस कंडीशन में आप यहां पे बोल सकते हैं e टू द पावर 1/2। देखिए यहां पावर में जो होगा वही डिवाइड में भी होना चाहिए, सेम होता है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं log a प्लस यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, log b। और बेटा log की तो आप एक आइडेंटिटी बहुत ही अच्छी मात्रा में बार बार यूज करते हुए आए हैं, क्या बोलते आए हुए हैं, यहां पे लिखेंगे क्या यूज करते हुए आए हैं, e टू द पावर 1/2, ठीक है, log m प्लस log n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log mn, दैट मीन्स log ab। और फिर ये जो पावर में यहाँ पे 1/2 है, ये इसकी पावर में चली जाएगा, किसके, इन दोनों की, तो e टू द पावर ये हो जाएगा log ab की होल पावर 1/2। बोलो हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, मतलब e है मैथ्स में, तो ये दोनों सेम होंगे, तो ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ये पूरा के पूरा कहाँ जाएगा, नीचे उतर जाएगा, तो रूट ओवर, अच्छा ऐसा लिख दो ab की होल पावर 1/2, दैट मीन्स क्या आ गया, रूट ओवर AB। सभी को समझ में आया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो कुछ इस तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है जिन्हें अभी सोल्व करते हैं, आप इसे नोट करिए, समझें, कहीं पे भी डाउट आता है स्क्रीनशॉट लेके उसे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल ऐप पर जाकर हमें पोस्ट कर सकते हैं, आपको रिवर्ट बैक मिलेगा हमारे एंड से, ठीक है। थैंक यू। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड है, बस ये कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, बट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कुछ को बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 2x इक्वल्स टू में दे दिया e टू दी पावर 2 मतलब e स्क्वायर, देन ab की वैल्यू क्या होगी वो बताना है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आंसर आ रहा है, दैट मीन्स 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट तो लग ही रहा है, वरना e टू दी पावर में आंसर कैसे आएगा, नहीं समझ में आया बात, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर इनफाइनाइट यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी, यहाँ पे इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये 0 बन जाएगी और बचेगा 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हियर आप बोलोगे कि f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली बोल सकते हैं, g ऑफ x आप बोल सकते हैं 2x, और यहाँ पे बोलेंगे एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपका f ऑफ x टेंड्स टू 1 एंड g ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट। सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे आप वापस से वही फॉर्मूला, कौन सा वाला बेटा, हमारा मोस्ट फेवरेट फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू द होल पावर g ऑफ x, क्या करोगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x, ये सभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन के लिए हम बोलते हैं
यहाँ पे g ऑफ x आ जाएगा। सभी को क्लियर है? ठीक है। अब बेटा एक काम करना है, देखो सुनो, ये वाला मैं LHS लेता हूं और उसके इक्वल में मैं सॉल्व करके लाता हूं कि मेरे एंड से क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे लेते हैं LHS, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए टू द होल पावर 2x, इसे आप लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहां पे हो जाएगा इसमें से f ऑफ x में से माइनस करेंगे तो 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर इस साइड सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट यू विल गेट a बाई एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू में बाहर क्या मिलेगा 2x। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहां से x कॉमन आएगा तो यहां पे बचेगा a प्लस b अपॉन एक्स 2x अपॉन एक्स, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये बचेगा a प्लस बी बाई एक्स, यहाँ पे अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो b अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास क्या बचेगा e टू द पावर 2a। बट एज गिवन दैट क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 2x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है e स्क्वायर, और इसको जब हमने सॉल्व किया है बेटा तो क्या मिला है हमें, जल्दी से बताओ, e टू द पावर 2 है, और ये तो हमको दिया हुआ है, अरे बोलो हाँ है ना, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये इसको सॉल्व करने पर e स्क्वायर आता है, और हमने इसको जब अभी सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया e टू द पावर 2 है, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, क्या आपके पास आंसर आ गया बेटा, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये a की वैल्यू 1 आई है, इस टाइम में b का तो कोई रोल ही नहीं है, हमने लिमिट सॉल्व करी तो हमें b ने कोई परेशानी ही नहीं दी, पूरी सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है इसमें भी b नहीं है, तो इससे ये समझ में आता है कि b की जगह आप कोई सी भी रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उससे इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, देखो b की अगर कोई भी वैल्यू हुई है तो जब x की लिमिट यहां रखोगे तो उसे तो 0 बन जाना है ना बेटा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, तो दैट मीन्स कि b की हम कोई सी भी रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a की वैल्यू 1 और b की क्या हो जाएगी वैल्यू रियल वैल्यू, दैट मीन्स b बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, b की सारी रियल वैल्यू हो सकती है क्योंकि जब उसे इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वो तो 0 हो जाना है। सभी को क्लियर है? तो नोट करें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये।